हाँ भाई प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे पिछली जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उसी के बाद लगातार हर महीने एक न्यूज आ जाती थी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं, जल्दी ही आएंगी, जनवरी में आएंगी, फरवरी में आएंगी। इंतजार आपका खत्म हुआ है। एसएससी 2024 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है और उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर और उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए निकली हैं। तो अब जो बच्चे पिछली बार किसी भी रीजन की वजह से अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए दिल्ली पुलिस के, हमारे यहां से बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए, जिनके इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिले। उन सब बच्चों ने हमें विजिट किया। अब बारी आपकी है, आपकी वर्दी लेने की बारी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुटेटेड जॉब, एग्जाम और एग्जाम्स के हिसाब से बहुत आसान, स्पीड भी उतनी खतरनाक नहीं चाहिए। 100 क्वेश्चन में भी 50 क्वेश्चन जीएस के, और जरूरत है बस अब सही तरीके से लग जाने की। कल एसएससी 2025 का कैलेंडर रिलीज हुआ, जिसमें हमें पहली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की भी डेट साथ में देखने को मिली। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, इन सब की डेट्स एसएससी हर साल रिलीज करता था, बट इस बार आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अक्टूबर तक, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम है। इतना समय दिया गया है बेटा। एक हमारे पास माइंडसेट होना कि इस महीने में हमारा एग्जाम होने वाला है। पढ़ाई इतने दमदार तरीके से की जा सकती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर इस बार भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, तो सोच लेना, जिंदगी हर बार मौका नहीं देती है। अभी पिछली बार चूके थे तो अब जी जान से लग जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में रह गए थे तो अब जी जान से लग जाओ। बारी तुम्हारी है। ना तो इसमें हिंदी पूछी जाती है, ना इंग्लिश पूछी जाती है। आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर के दम पर सिलेक्शन ले सकते हैं। पेपर का टाइम भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। जिस हिसाब से क्वेश्चंस हैं, पेपर को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और इतने समय में मैं कह सकता हूं आप रैंक लाओगे। रैंक भाई साहब, अगर आप अच्छे तरीके से लग गए तो रैंक निकाल के लाओगे। पिछले बार मेरिट का कम जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है? 2 रीजन थे बेटा। पहला, जो मेल कैंडिडेट्स थे उनमें मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस देखने को नहीं मिला। दूसरा रीजन, फिजिकल का बहुत जल्दी हो जाना। फिजिकल खतरनाक होता है इसका। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह बस दौड़ना नहीं है, और भी बहुत कुछ है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, एवरीथिंग। तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, मैं अभी से वार्न कर दे रहा हूं, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होता है और परमानेंट। तो आप जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट आरटीओ, जो भी आपके जिले का लगता है, आरटीओ में जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। और सबसे पहला काम अभी यही है कि आपको अपना डीएल रेडी कराना है। और उसको डीएल सबसे पहले लर्निंग आएगा, लर्निंग के 1-2 महीने बाद फिर आप उसे परमानेंट कराएंगे। तो 2-3 महीने का ठीक ठाक प्रोसेस है। तो इसको अभी से अप्लाई कर दो, लास्ट टाइम के लिए वेट मत करना। मेरी नॉलेज में इतने बच्चे हैं कि उनके स्कोर इतने बढ़िया आए, मेरिट से बहुत हाई नंबर थे जब फाइनल मेरिट देखने को मिली, बट बेचारों के पास डीएल ही नहीं था। आगे कहानी बढ़ी नहीं पाई और सपना टूट के रहे। ऐसी कोई भी गलती इस बार नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ आपको देखने को मिली है यहां पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी तो आई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के साथ साथ हमें देखने को मिली है वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस। इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहते हैं। पिछली बार केवल एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी आई थी, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए तो बहुत पहले देखने को मिली थी। तो यहां पर इस बार ड्राइवर के लिए भी वैकेंसीज आई हैं, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी वैकेंसीज आई हैं, और यहां पे इस बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी वैकेंसी आई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की इतनी बेहतरीन जॉब है ना भाई साहब, इतनी बेहतरीन जॉब है ना, इतना रिलैक्स है जीवन में। ऊपर से दिल्ली जैसी सिटी में आपको रहना है, ट्रांसफर्स की कोई टेंशन नहीं। पूरी जिंदगी एक ही शहर में, एक मेट्रो सिटी में कट जाएगी। एक्स सिटी में दिल्ली आता है तो सैलरी भी अच्छी खासी बनती है, आपको अलाउंसेस भी तगड़े मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। तो किस चीज का इंतजार है और किस तरह का मोटिवेशन चाहिए तुम्हें? इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। अगर अब भी तुम सीरियस नहीं हो, अब भी तुम उन्हीं लापरवाहियों में रह गए, तो ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कैलेंडर में इतनी इस बार जॉब्स निकालेंगे ना, इतने एग्जाम्स की डेट दे दी है कि बच्चा बस सीरियस हो, बच्चे के अंदर बस जोश हो कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, वर्दी चाहिए। इस बार लेके रहोगे तुम। और वैकेंसीज की संख्या भी देखना अच्छी खासी आएगी। इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायर ऑफ एडब्ल्यू, टीपीओ,
AW और TPO की भी वैकेंसीज हैं यहां पर, AW और TPO की भी। तो बेटा इस बार सारी वैकेंसीज की डेट एक साथ दे दी है। मैं फिर से वार्न कर देता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस अपना जरूर बनवा लेना। और अब पूरे चांसेस हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कांस्टेबल का हर साल हुआ करेगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसमें आप एलिजिबल तो होंगे ही, सबने 12वीं कर ही रखी है, बस अब सही तरीके से लग जाओ। 4 विषय आपसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में पूछे जाते हैं। आपके सामने जीएस रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है और कंप्यूटर रहता है। इसके बारे में मैं जल्दी ही डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। जल्दी ही इसी चैनल पे हम मिलेंगे कि किस तरह से तैयारी को लेकर चलें, क्या एक सही रणनीति होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप कटारा एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन बैच एक सही तैयारी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सही है। तो आप कटारा एकेडमी से जुड़े अपने श्योर सक्सेस के लिए। मिलेंगे जल्दी ही एक डिटेल वीडियो के साथ। जय हिंद।